एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया अकेली रहती थी। उसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा के पास कोई परिवार नहीं था, कोई बच्चा नहीं था और उसके पति भी दुनिया को छोड़ चुके थे। वह गांव के लोगों द्वारा उपेक्षित रहती थी क्योंकि उन्हें बुढ़ापे में कोई देखभाल करने वाला नहीं था। सुमित्रा का जीवन बहुत ही उदास था। रोजाना उठकर वह खुद को एकांतवास में पाती थी। रोज रोज उनके दिल में अकेलेपन का दर्द बढ़ता गया। वे बहुत ही दुखी हुई और चाहती थी कि उनके पास भी कोई हो, कोई जिससे वह अपनी खुशियां और दुख साझा कर सके। एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम रमेश था। वह रोज रोज सुमित्रा के घर जाता और उसके लिए मिठाई और फल लेकर जाता। धीरे धीरे सुमित्रा और रमेश के बीच एक गहरा बंधन बन गया। सुमित्रा का अकेलापन खत्म हो गया था और वह आखिरी दिनों में भी बहुत खुश रहने लगी थी। सुमित्रा और रमेश की यह दोस्ती अनोखी थी। रमेश ने सुमित्रा के लिए एक छोटा सा घर खरीदा और उससे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले कि सुमित्रा कुछ कह सके, रमेश ने कहा, सुमित्रा, आप मेरी माँ की तरह हैं। मुझे आपके साथ अपने घर में रहने की बहुत खुशी होगी। सुमित्रा खुशी से आंसू बहाती हुई रमेश के घर चली गई। वह आज एक परिवार का हिस्सा थी, जहां उसे प्यार, सम्मान और खुशी मिलती थी। सुमित्रा अब आखिरी दिनों में भी बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने दिल की अगाध सौगात पाई थी। उसने समझा था कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्यार और साथी है और एक अच्छे दोस्त का होना कितना महत्वपूर्ण होता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमेशा अपने आसपास के लोगों को सम्मान और प्यार देना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी क्रिया या शब्द हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ और उम्मीदें भर सकते हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय बाय।